सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी करने जा रहे हैं। बच्चों, इसका छोटा सा पैरा है, उसको समझे पहले। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, अर्थात इन दो शब्दों के मिलने से बनता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है बच्चों वचन अर्थात बोली। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारों उत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। बच्चों, ये तो हुआ पाठ का परिचय। अब पहला श्लोक है, उसको ध्यानपूर्वक सुने व समझें। बच्चों, श्लोक नंबर 1 है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण्यं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नघ समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। बच्चों, पहली लाइन है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण गुणवान व्यक्तियों में होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। एक बार पुनः सुने, गुण गुणवान व्यक्तियों में होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादु तोया प्रभंती नगर, नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात समुद्र में जब उनका जल विलीन हो जाता है तो वो कड़वे रूप को धारण कर लेता है। बच्चों, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। गुण गुणवान व्यक्तियों में होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल लिए हुए ही पर्वतों से निकलती है, किंतु जब वे समुद्र में मिलती है तो वो पीने योग्य नहीं रहती। बच्चों, पहला श्लोक आपको भली भांति समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। बच्चों, श्लोक की 2 लाइनें हैं, इनका हिंदी अनुवाद सुने। जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, मनुष्यों के लिए कहा गया है बच्चों, जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन है वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। तृणम न खाद अन्नपि जीवमानः तत् भाग ध्येयम परम पशु नामः। बच्चों, घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। एक बार पुनः सुने बच्चों। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादा अन्नपि जीवमानः तद भाग ध्येयम परम पशु नामः। बच्चों, हिंदी अनुवाद सुनिए। जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन है, अर्थात उसने इन सब चीज़ों को नहीं सीख रखा, वह पूंछ और सींग के बिना, अर्थात बिना पूंछ और बिना सींग वाला पशु है, जो कि घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। बच्चों, अब हम करते हैं श्लोक नंबर 3। बच्चों, आज 1 से लेके 3 तक श्लोकों का अध्ययन हम करेंगे। तीसरा श्लोक बच्चों इस प्रकार है, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री। हिंदी अनुवाद सुने बच्चों। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी व्यक्ति। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्मः। विद्या फलम वैश्यिन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों, इस श्लोक का हिंदी अर्थ ध्यानपूर्वक सुने व समझें। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी। नश्यति यश, अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य अर्थात चुगली करने वाले व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है, जो व्यक्ति बार बार किसी की चुगली करता है। नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म है। निष्क्रमण्य अर्थात जो कार्य नहीं करता, उसके कुल का अर्थ अर्थात धन संपत्ति सब समाप्त हो जाता है।
और जो धर्म वैषयी व्यक्ति होता है उसकी विद्या का फल भी समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, कंजूस का सुख और प्रमथ मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है और जो आलसी राजा होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। बच्चों एक बार पुनः हिंदी अर्थ सुने तीसरे नंबर श्लोक का। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, निष्कर्मी व्यक्ति का कुल अर्थपरक का धर्म, वैश्यनी की विद्या का फल और कंजूस का सुख, आलसी राजा वाले मंत्री का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात जो राजा आलसी है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। बच्चों आशा करती हूँ आपको 1 से लेकर 3 तक श्लोक भली भांति समझ आ चुके होंगे। धन्यवाद।